आगम में कहा गया है, एतेषि णम सत्तन्नम सराणम तओ गामा पन्नत्ता तंजहा सज्जगामे मध्यमगामे गंधारगामे। 7 स्वर बताए गए हैं और जिनके नाम षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये 7 स्वर होते हैं। और इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, पहला अक्षर का यत्किंचित ऐसे योग बिठा करके सरी ग म प ध नी, सरी ग म प ध नी, सरी ग म प ध नी। स षड्ज, री ऋषभ, ग गांधार, में मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। स री ग म प ध नी, ये 7 स्वर होते हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि 7 स्वरों के 3 ग्राम होते हैं। 3 ग्राम। ग्राम क्या है? ग्राम शब्द समूहवाची, समूह का वाचक है ग्राम शब्द। तो 7 स्वरों के संदर्भ में ये 3 ग्राम बताए गए, 3 समूह है। समूह कैसे? कि संवादी स्वर, संवादी स्वरों का वह समूह ग्राम है जिसमें श्रुतियां व्यवस्थित रूप में विद्यमान हो और जो मूर्छना, तान, वर्ण, क्रम, अलंकार इत्यादि का आश्रय हो, वो ग्राम होता है। तो ग्राम 3 बताए गए हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। आगे कहा है सज्जगामस्सणम सत्त मुत्सणाओ पन्नत्ताओ तंजहा मंगी कोरबिया हरीय रयणीय सारकंताय छठीय सारसीणा में शुद्ध सज्जाय सत्तमा मध्यम गामस्सणम सत्त मुत्सणाओ पन्नत्ताओ तंजहा उत्तर मंदारयणी उत्तरा उत्तरायता अशोकंताय सोवीरा अभिरु हवति सत्तमा गंधार गामस्सणम सत्त मुत्सणाओ पन्नत्ताओ तंजहा नंदीय खुद्दिमा पूरिमा ये च उत्थीय शुद्ध गंधारा उत्तर गंधारावीय पंचमिया हवती मुच्छाऊ सुठुत्तर मायामा सुठुत्तर मायामा सा छठी नियम सो उनायब्बा अह उत्तरायता कोडिमाय सा सप्तमी मुच्छा। षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं 7 हैं। मंगी, कौरवीया, हरित, रजनी, सारकांता, सारसी, शुद्ध षड्जा। मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं 7 हैं। उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरा, उत्तरायता, अश्वक्रांता, सौवीरा, अभिरुद्गता। गांधार ग्राम की मूर्छनाएं 7 हैं। नंदी, क्षुद्रिका, पूरका, शुद्ध गांधारा, उत्तर गांधारा, सुष्ठुतर आयामा, सुष्ठुतर आयामा, उत्तरायता, कोटिमा। ये इन 3 ग्रामों की 7 मूर्छनाएं बतलाई गई हैं। मूर्छना क्या चीज है बताया गया है व्याख्या में कि 7 जो स्वर हैं, 7 स्वरों का क्रम पूर्वक आरोह और अवरोह, स्वरों का आरोह अवरोह है, यह मूर्छना होता है। तो यह ग्राम और मूर्छना की बात है। स्वर निकलता है और एक स्वर
मनोहर हो सकता है, कर्णप्रिय हो सकता है, और एक स्वर कर्णकटुक हो सकता है। एक आदमी सुंदर गीत गाता है, अच्छा गीत जिसमें लय भी अच्छी हो, भाव भी अच्छे हो, गाने का तरीका अच्छा हो, कंठ मधुर हो, अवसरानुकूल गीत हो, तो वह गीत श्रोताओं को मन को हरण करने वाला आकर्षक लग सकता है। कौन सा गीत कब गाना, यह अवसर देख करके निर्णय किया जाए कौन सा गीत कब गाना। भाद्रव शुक्ला तेरस का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें स्वामी जी के गीत गाएं तो अवसरानुकूल गीत हो रहा है, वहां और कोई विषय का गीत शुरू कर दे तो इतना अवसरानुकूल नहीं भी हो। तो गीत गाना है, चाहे भाषण देना है, व्याख्यान देना है, तो अवसर का भी ध्यान दिया जाए। चूंकि यह स्वर की बात है तो गीत में एक स्वर का भी अपना स्थान। तो गीत गाने वाला व्यक्ति यह देखे कि जो गीत मैं गाने जा रहा हूं या जो गाना है उसकी राग मुझे ठीक आती है या नहीं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी रागों के जानकार थे और रामायण के तो कितने वे अभ्यासी रहे होंगे। और मुझे भी फरमाया था, मैंने जब सबसे पहले रामायण मुझे बांचनी थी, उसकी तैयारी करनी थी, तो गुरुदेव तुलसी ने कृपा करके फरमाया कि रामायण बांचने की तैयारी करो, रागें तुम मुझसे धार लिया करो। तो गुरुदेव जैसे शिक्षक मिल जाएं राग धारने में, वो तो कोई छोटे शिक्षक नहीं थे, कोई 5वीं 3री क्लास के शिक्षक, वो तो बड़े शिक्षक थे, मानो वाइस चांसलर जैसे कोई व्यक्ति। उन्होंने कहा मेरे से रागे तुम मुझसे धार लिया करो। तो अब मुझे मौका भी मिला गुरुदेव के पास कुछ रागे धारने का, सीखने का। खैर, गुरुदेव तुलसी का एक गाने का अपना तरीका भी और रागों की जानकारी भी। और आज तो एक प्रश्न भी है कि जो पुरानी राग रागिणियों का ज्ञान गुरुदेव तुलसी के पास था, आज उतना ज्ञान हमारे धर्म संघ में कितनों के पास है, यह एक प्रश्न है। उत्तर तो पता नहीं क्या इसका हो, परंतु संभावना है कि उनके पास जो पुराने राग रागिणियों का ज्ञान था उनकी तुलना में आ सके ऐसे हमारे चारित्रात्माओं में संभवतः ज़्यादा संख्या तो नहीं मिलेगी। तो गाने वाला यह ध्यान दे कि गीत की राग मुझे ठीक आती है या नहीं। तो पहले राग धारी जाए, अभ्यास किया जाए। अमुक गीत गाना है तो राग में अच्छी धारूं, राग भी किससे धारूं, राग धराने वाला भी कुछ योग्य हो तो उससे धारना ज़्यादा बढ़िया। अच्छा जिसको गाने का अभ्यास हो, अच्छा जानकार हो राग का, लय का, उससे लय का शिक्षण लिया जाए तो वो राग अच्छी हो सकती। धराने वाला खुद भी बढ़िया नहीं जानता है तो कहीं वो सिखाएगा, वो उसमें कई कमियां और साथ में सिखा देगा। सिखाने वाला अच्छा होगा तो परफेक्ट अच्छा सिखा सकता है। खुद को भी पूरा पता नहीं है तो बीच में कुछ राग में कमियां भी आ सकती है, सिखाने में कमी आ सकती है। तो सिखाने वाला पहले ठीक चाहिए। एक वो विद्यालय था तो अनेक कक्षाएं लगती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, प्राइमरी स्कूल था। तो एक बार कोई वो इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर महोदय आ गए कि स्कूल देखते हैं कैसे चलती है, क्या तरीका पढ़ाने का ठीक है कि नहीं। तो वो निरीक्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए आ गए। तो अनेक सब कक्षाओं में गए कि मास्टर साहब कैसे पढ़ा रहे हैं, सब देखें। तो एक कक्षा में गए जो वैसे पहली क्लास या पहली क्लास मान लो या उससे भी नीचे की, जैसे वो ये UG KG जो भी, वो उसमें गए देखने के लिए।
तो इंस्पेक्टर महोदय कुर्सी पर बैठ गए और शिक्षक था कि कहा भी आप पढ़ाइए बच्चों को, आप पढ़ाइए, कैसे देखते कैसे पढ़ाते हो। कहाँ महोदय पढ़ाता हूँ। कि बच्चों को क्या पढ़ाते हो आप? कि महोदय मैं तो गणित का टीचर हूँ, छोटे बच्चे हैं, मैं इनको 1 2 3 एका दुआ मांडनी 1 2 2 2 2 4 ऐसे छोटी छोटी चीज़ें गणित संबंधी मैं इनको बच्चों को याद कराता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये अच्छा है, आप बच्चों को सिखाइए सिखाइए। मास्टर साहब ने अपनी क्लास शुरू की कि बच्चों मैंने कल आपको कहा था ना 1 2, आप अब तुम बोलो, पहले गिनती सुनाओ, महोदय बैठे हैं ना, तुम गिनती सुनाओ महोदय को। तो बच्चा खड़ा हुआ, तो बच्चा बोला, तो थोड़ा बोलने में वो थोड़ा सा तरीका भिन्न था, जैसे 1 2 3 ऐसे बोल रहा था। इंस्पेक्टर महोदय ने सोचा कोई बच्चे का ऐसा ही कोई होगा, गला कुछ ऐसा बोलता है। अच्छा अब दूसरा बच्चा तुम बोलो, वो भी ऐसे ही 1 9 3 ऐसे कोई 10 बच्चों से बुलवाया गया तो सभी ऐसे ही बोलते 1 2। इंस्पेक्टर थोड़ा टकरा गया, मास्टर साहब ये सारे बच्चे ऐसे कैसे बोलते हैं, थोड़ा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। देखिए बोलने में उच्चारण आदमी का ठीक हो, क्योंकि शब्द एक वाहन है, अर्थ का वाहन शब्द है। आप लोग मान लो कार से यात्रा करते हैं और कार ठीक नहीं है तो वो भी रास्ते में गड़बड़ा जाएगी, तो कार ठीक है तो आप मंजिल तक सुरक्षित जा सकेंगे। तो वाहन ठीक होगा तो वाहन ठीक तरह पहुंचा देगा। तो शब्द एक वाहन है अर्थ का, तो अर्थ अंदर है बैठेगा, तो वाहन भी ठीक हो तो अर्थ का बोध ठीक हो सकेगा। शब्द ठीक होगा तो अर्थ का बोध हमें ठीक हो सकेगा। इसलिए उच्चारण हमारा जितना शुद्ध होगा अच्छा होगा। और तो क्या, नमस्कार महामंत्र है, जैन धर्म में तो प्रसिद्ध है नमस्कार, उसका भी हमारा उच्चारण कैसा है। लोगस की पाटी उक्कितनम लोगस से उसका उच्चारण कैसा। आप भक्तामर को भी कई लोग याद करते होंगे। अब भक्तामर संस्कृत का ग्रंथ है, उसका उच्चारण कैसा है। देखिए ये संस्कृत की चीज़ें प्राकृत की चीज़ें याद करना हो तो हमारे यहाँ परंपरा चलती है संतों में, पहले बंचा करके याद करना। हमारे आगम प्राकृत अर्धमागधी जो भी भाषा है, तो पहले बड़ों से ग्रहण करो कि उच्चारण कैसे करना। संजोगा विप्प मुक्कस्य उत्तराध्ययन का पहला है श्लोक, संजोगा विप्प मुक्कस्य अनगारस्य भिक्षुणो विनयम पाव करिष्यामि आनुपुब्यम सुनेहमि। अब उच्चारण पहले दूसरों से समझो कैसे बोलना, फिर उसको कंठस्थ करो तो उच्चारण काफी ठीक हो सकता है, अगर बंचाने वाले का खुद का उच्चारण पहले ठीक हो तो। अब नमस्कार महामंत्र है, थोड़ा धीरे बोले, शुद्ध बोले। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम जोर दे सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम। हु दीर्घ। उच्चारण में देखिए एक तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए ह्रस्व है या दीर्घ, यानी मात्रा छोटी या बड़ी, यानी ह्रस्व छोटी दीर्घ बड़ी। तो मात्रा जो है ह्रस्व है या दीर्घ यह ध्यान दे। जैसे ई ई उ ऊ री री लृ लृ, तो ह्रस्व है या दीर्घ, मात्रा छोटी है या बड़ी, इस पर उच्चारण में ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है अक्षर संयुक्त है क्या, 2 अक्षर मिले हुए हैं क्या। जैसे शुद्ध, शुद्ध इसमें आधा दैर ध मिक्स है, यह संयुक्त हो गया। तो संयुक्त है तो उसका उच्चारण थोड़ा पहले अक्षर पर थोड़ा जोर, जैसे विशुद्ध, विशुद्ध तो सु के आगे संयुक्त है तो विशुद्ध थोड़ा एक बल देकर के उच्चारण किया जा सकता है। तो
ह्रस्व है या दीर्घ, संयुक्त है क्या या सामान्य पूर्ण अक्षर है, एक ही अक्षर है, वो ध्यान दें। अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी अनुस्वार, इधर विसर्ग, जो दो बिंदु लगते हैं विसर्ग, इनको ध्यान में रख करके उच्चारण करेंगे। ऐसी ऐसी बातों को ध्यान में लेकर के श्लोक आदि का उच्चारण करेंगे, दूसरों से पाठ ले लेंगे, सुन लेंगे अच्छी तरह, तो हमारा उच्चारण शुद्ध हो सकता है। तो भाषा में आदमी का यह लक्ष्य रहना चाहिए कि भाषा में शुद्ध बोलूं, मेरा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। धार्मिक जो स्तोत्र हैं उनका भी मंत्र हैं, उच्चारण उनका ठीक हो, इसलिए जानकार व्यक्ति से सुनकर के उनका उच्चारण ग्रहण किया जाए, फिर उनको सही रूप में याद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो हमारी भाषा में उच्चारण का भी अपना महत्व है। उच्चारण भले श्लोक बोले, भले मंत्र बोले और सामान्य भाषा भी बोले, भले हिंदी भी बोलना है, हिंदी में भी उच्चारण हमारा शुद्ध है या नहीं। अब अनुस्वार का ध्यान कैसे दें, देखिए कि वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, तो है और हैं का अंतर है। एक है पर वह जा रहा है वहां अनुस्वार नहीं है, वे जा रहे हैं या अनुस्वार है। तब हिंदी में संभवतः कई लोग ये गलती कर देते हैं, लिखने में भी कहाँ अनुस्वार देना है, कहाँ दोनों उनके लिए एक ही हो जाते हैं, अनुस्वार लगाना कि नहीं लगाना। तो ज्ञान यह कहता है कि बोलने में भी ध्यान दो, क्या बोलते हो, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, यह अनुस्वार का अंतर। एक वचन में है पर अनुस्वार नहीं है और बहुवचन में है पर अनुस्वार होता है, तो कहाँ अनुस्वार बोलना और कहाँ अनुस्वार नहीं बोलना, यह ज्ञान हो और वैसा उच्चारण हो तो वो भाषा में शुद्धता हो सकती है। ऐसे हमें मंत्र हो, संस्कृत का हो या हिंदी आदि का भी क्यों न हो, मारवाड़ी राजस्थानी भी क्यों न हो, जो शब्द जैसा है उसको उसी रूप में बोला जाए, उसी सही रूप में लिखा जाए तो हमारी भाषा सही शुद्ध हो सकती है। और भाषा सही होने का मतलब हमारा वाहन ठीक है। वाहन ठीक है तो जो हमारी बात सुनेगा या हमारी बात को पढ़ेगा वो फिर आसानी से सही अर्थ को पकड़ सकेगा। इसलिए भाषा की शुद्धता का महत्व है। तो वो मास्टर साहब बैठे थे, इंस्पेक्टर महोदय बैठे थे, तो वो बच्चों कईयों से बुलवाया, जिन्होंने भी बोला सबने 1 2 3 यूं उच्चारण किया। इंस्पेक्टर महोदय ने हेडमास्टर साहब को बुलाया कि मास्टर साहब आइए, आप इस क्लास में आइए। वो आए, अच्छा महोदय बहुत कैसे, कि मैं आया हूँ, हाँ आप पधारे, बहुत कृपा की। तो इस क्लास को मैंने देखा, क्या बात है, इतने बच्चों को मैंने अभी पूछा गया था तो उच्चारण में से 1 2 3 यूं कैसे बोलते हैं, शुद्ध क्यों नहीं बोलते बच्चे। हेडमास्टर साहब धीरे से कान में बोले कि महोदय एक गड़बड़ हो गई। क्या, कि हमारे जो गणित के मास्टर जी हैं वो नाक से बोलते हैं, उनके नाक से बोलने की वो प्रवृत्ति है, वो नाक से बोलते हैं, वो हमारे गणित के शिक्षक हैं, तो वो ऐसे ही बोलते हैं 1 2, तो हो गया सारे बच्चे वो ऐसे ही बोलने लग गए। तो मास्टर महोदय थोड़ी सी वो हमारे स्कूल की व्यवस्था में और कोई टीचर तो मिला नहीं था, तो एक तात्कालिक रूप में हमने उस युवक को टीचर के रूप में लगा दिया गणित के। उसका वो उसकी गलती नहीं, वो उसका वो उच्चारण का तरीका, वो ये नाक से बोलने की आदत है, वो उसकी वृत्ति है, तो उसके कारण से हमारे बच्चों में भी ये नाक से बोलने की आदत पड़ गई है। तो बच्चे ऐसे बोलने लगे। बच्चों ने सोचा कि ऐसे ही बोलना ठीक होता है, तब बच्चों ने वैसे जानबूझ के बोलना शुरू किया कि ऐसे बोलेंगे तो ठीक होगा, बोलना ठीक नहीं होगा। तो वो गलत चीज़ पकड़ ली बच्चों ने। इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, आगे ध्यान देना कि टीचर को सही
योग्य को लगाओ ताकि बच्चों का उच्चारण ठीक हो सके। अब अंग्रेजी भाषा को भी देखिए, अंग्रेजी का शिक्षक बढ़िया कोई प्रोफेसर है, उसके पास पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में कैसे उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन कैसा होना, वो अच्छा तरीका आ सकता है। जानकार न हो इतना तो थोड़ा वो तरीका इतना कहाँ कैसे बोलना, उसकी विधा में कमी रह सकती है। तो ठाणंग आगम में ये 7 स्वरों के 3 ग्राम और 7 मूर्छनाएं बताई गई हैं। खैर हम इतनी बात को पकड़ें कि हमारे गीत में भी लयबद्धता, लय का ज्ञान और उच्चारण की शुद्धि कैसे हो, इन चीज़ों का ध्यान दें तो हमारी भाषा की बाह्य शुद्धता अच्छी हो सकती है, भाषा रूपी वाहन अच्छा रह सकता है।